नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेयर सैटल विजन्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठ पूजा की संपूर्ण व्रत विधि और साथ ही वो विशेष मंत्र जो इस पूजा को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर आप भी सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की सही विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस पावन पर्व की व्रत विधि से। छठ पूजा की व्रत विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान व्रतधारी पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ विभिन्न विधियों को अपनाते हैं। आइए जानें छठ पूजा की विस्तृत व्रत विधि। पहला दिन, नहाए खाए वन स्नान। व्रत की शुरुआत करने वाले व्रतधारी, मुख्यतः महिलाएं, सूर्योदय से पहले पवित्र नदी, तालाब या जलाशय में स्नान करते हैं। अगर नदी के पास नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। 2. शुद्धता। स्नान के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 3. भोजन। इस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का भोजन किया जाता है। व्रतधारी केवल एक बार भोजन करते हैं और इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा दिन, खरना 1, दिन भर उपवास। दूसरे दिन व्रतधारी पूरे दिन निर्जला, बिना जल के उपवास रखते हैं। 2. शाम का भोजन। सूर्यास्त के बाद व्रतधारी गुड़ की खीर, रोटी और फल का भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती। 3. प्रसाद वितरण। खरना के बाद प्रसाद परिवार और आसपास के लोगों में बांटा जाता है। इसके बाद व्रतधारी अगले 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन सूर्यास्त के समय व्रतधारी पवित्र नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य, जल का चढ़ावा अर्पित करते हैं। 2. पूजन सामग्री। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरियों में ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल, गन्ना, नारियल और अन्य प्रसाद रखे जाते हैं। इस प्रसाद को बहुत प्रेम और शुद्धता से तैयार किया जाता है। 3. संध्या पूजा। सूर्यास्त के समय व्रतधारी कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते हैं और अर्घ्य देते हैं। परिवार और समुदाय के लोग साथ में पूजा करते हैं। चौथा दिन, उषा अर्घ्य, भोर का अर्घ्य 1, सूर्योदय से पहले। चौथे दिन व्रतधारी सूर्योदय से पहले पुनः नदी या तालाब के किनारे जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह पूजा व्रत का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। 2. व्रत का समापन। अर्घ्य देने के बाद व्रतधारी अपने व्रत का समापन करते हैं। घर लौटने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार तथा मित्रों में प्रसाद बांटते हैं। सामान्य निर्देश। व्रतधारियों के घर में व्रत के दौरान सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। घर की सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाता है। व्रतधारी नंगे पैर रहते हैं और सिर को ढक कर रखते हैं। इस दौरान व्रतधारी किसी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं और व्रत को अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से करते हैं। छठ पूजा की यह व्रत विधि बहुत कठोर मानी जाती है, लेकिन इसे करने वाले व्रतधारियों का विश्वास है कि इससे सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। छठ पूजा के दौरान मंत्रों का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते समय कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाता है। इन मंत्रों से पूजा का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए गए हैं जो व्रत के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करते समय जपे जाते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने का मंत्र। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हम आदित्य देवता का ध्यान करते हैं जो प्रकाश के स्रोत हैं। कृपया हमें सही मार्ग दिखाएं और प्रेरणा दें। छठी मैया का ध्यान मंत्र। छठी मैया की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम देवी शशिन्याय नमः। इस मंत्र से छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य देवता की स्तुति का मंत्र। सूर्य देव की स्तुति के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओम घृणिः सूर्याय नमः।
इसका अर्थ है मैं सूर्य देव को नमन करता हूं, जो हमें जीवन का स्रोत प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। सूर्य देव की आराधना के समय गायत्री मंत्र का जाप भी किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य देव की ऊर्जा और शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है और इसे खास तौर पर प्रातःकाल अर्घ्य देते समय जपते हैं। सूर्याष्टक मंत्र सूर्य देव की आराधना में सूर्याष्टक मंत्र का भी पाठ किया जाता है। यह मंत्र निम्न है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते पैस। इसका अर्थ है हे आदिदेव सूर्य देव, आपको मेरा प्रणाम, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये मंत्र छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जपे जाते हैं ताकि उनकी पूजा सफल हो और सूर्य देव तथा छठी मैया की कृपा उन्हें प्राप्त हो। तो दोस्तों, यह थी छठ पूजा की व्रत विधि और मंत्र। इस पावन अवसर पर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करके आप सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पा सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्सेटाइल विजन्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय छठी मैया।